दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग के क्या स्कोप हैं। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहां जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है सचिन दुहन जी। सचिन जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहाँ रजिस्टर्ड नर्स हैं, नौकरी करते हैं, और इनकी वाइफ हैं, वो भी वहाँ रजिस्टर्ड नर्स है, नौकरी कर रही हैं। तो सचिन जी को ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पूरी जानकारी है, क्या स्कोप है, कितनी सैलरी मिलती है, कैसे हम नर्सिंग का एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह नर्सिंग वालों को कितने दिन में वहाँ पीआर मिल जाती है, कितनी सैलरी मिलती है, सारे विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब बात करते हैं। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। और धन्यवाद। मैं सचिन जी का परिचय करवा दूं। सचिन जी हरियाणा के हिसार जिले के चैनत गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी। जी सचिन जी, बहुत सारे दर्शकों की डिमांड थी, पड़ताल टीवी के दर्शकों की, कि ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग का क्या स्कोप है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है, कितने कौन सी पढ़ाई का बच्चा वहाँ एडमिशन ले सकता है? सर 3-4 आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। पहला प्रोसेस है, अगर बच्चे ने 12वीं की है। अब अगर मेडिकल से 12वीं की है तो बहुत इजी प्रोसेस है। वैसे तो बच्चों के नॉन मेडिकल कॉमर्स वालों को भी एडमिशन होते हैं, पर वो एक जीटी एग्जाम होता है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस, वो थोड़ा क्लियर करना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन मेडिकल वालों के लिए आपकी मेडिकल में मोर देन 65% होने चाहिए मार्क्स, आपके जो टॉप फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं। बाकी आपका जो इंग्लिश स्कोर है उसमें आपके 7 ईच होने चाहिए, आपके आइल्स हो, पीटी हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो अभी हमें पता चला है कि कुछ यूनिवर्सिटीज क्लबिंग भी एक्सेप्ट करती है, जैसे कि 2 सेटिंग में बैठकर आप 2 बार पेपर दिए हो आपने 6 महीने में, और आपके उसमें दोनों में मिलाकर आप 7 इंच आ रहे हो। अगर जैसे लगा लो मेरे स्पीकिंग में कम रह गए, स्पीकिंग 7 इंच नहीं आए, मैंने अगली बार पेपर दिया और मेरे स्पीकिंग में भी 7 इंच आ गए, तो आप दोनों को मिलाकर भी कर सकते हो। और इसके सर 12th के बाद इनटेक, जो आपके बैचलर ऑफ नर्सिंग की बात कर रहे हैं हम, ये इसके इनटेक मेजरली है आपके फरवरी में। कुछ यूनिवर्सिटीज जुलाई में भी करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको नवंबर में भी करवा देती है, लेकिन ज्यादातर आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी फेब इनटेक में। और फैब टू फैब? हाँ, 3 साल का कोर्स है सर। पहले जी एक फेब से फेब तक होगा, फिर दूसरे फेब से फेब तक, ऐसे आपका 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपकी प्लेसमेंट्स भी लगती हैं, आपकी थ्योरीज भी होती हैं, सारी जी। चीजें सर। और तो बीच में ब्रेक्स भी होते हैं। जी, जैसे आईलेट का तो आपने बताया कि 7 ही चाहिए। जो बच्चे पीटीई करना चाहें तो उनको कितना स्कोर चाहिए? उसमें 65 ईच है सर। 65 ईच चाहिए? हाँ, वैसे जी तो जी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, कुछ बच्चे कहेंगे कि पीटी ने, अगर आप उनकी ऑफिशियल पीटी की वेबसाइट पे देखो, उन्होंने थोड़ा स्कोर ऊपर कर दिया है कि 66 ईच को हम 7 ईच मान रहे हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट पे ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, और जैसे मेरी बच्चों से रेगुलरली बात होती है तो 65 ईच वालों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके। और ये बताओ, जो बच्चे इंडिया से जिन्होंने आर्ट्स में, कॉमर्स में और नॉन मेडिकल में +2 की है, वो भी वहाँ नर्सिंग में एडमिशन उनका हो जाएगा? उनका हो सकता है, लेकिन उसमें उनके पहली बात तो उनके 12th में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। कितने उनके मार्क्स? जो लगा लो 90 के अराउंड होने चाहिए सर, ताकि हम ये उनका जो जीटी का एग्जाम होता है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी। वो पूछती है कि आप नर्सिंग में ही क्यों आ रहे हो। मेडिकल वाला बच्चा तो कह सकता है मैं मेरी लाइन की स्टडी कर रहा हूँ। अब कॉमर्स वाला बच्चा ये कहेगा मैं नर्सिंग में आना चाहता हूँ, तो वो यूँ कहेंगे तुम्हारा नर्सिंग बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड आपका कॉमर्स का, और आप नर्सिंग में आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा जेन्युइन रीजन देना होता है, उनको लगे कि यस आप जेन्युइनली यहाँ पढ़ना चाहते हो। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आप यहाँ नॉन मेडिकल से हैं, अगर आईटी में लोग एडमिशन लेकर आते हैं जिनके 7 ईच आए हुए होते हैं, वो यहाँ अगर आप 6 महीने बाद कोर्स चेंज कर सकते हैं। ओके। यानी एडमिशन आपका सीधा नर्सिंग में नहीं होता, तो बीटेक में लेके कंप्यूटर में फिर नर्सिंग में कर सकते हैं 6 महीने बाद? हाँ हाँ। मैंने ऐसे अच्छा। काफी लोग देखे हैं सर, जो 12th जिन्होंने आर्ट्स से की थी, यहाँ वो कोई और सब्जेक्ट लेकर आ गए थे। या उन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि इंडिया में नहीं आते हैं 7 ईच, यहाँ कुछ टाइम आने बाद जैसे यहाँ इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, तो फिर वो वापस से पीटी देते हैं, और फिर 7 ईच आने बाद वो नर्सिंग में उसके बाद आप बैचलर कर सकते हो, या यहाँ पे आके आप डिप्लोमा भी कर सकते हो।
डायरेक्ट इंडिया से डिप्लोमा में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, वीजा लगना। यहाँ अगर आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिप्लोमा की ड्यूरेशन 1.5 साल है, फीस भी कम है, तो बस ये सीन है सर। और डिग्री कितने साल की है? डिग्री 3 साल की है। और बच्चा पहले डिप्लोमा करे फिर डिग्री, फिर भी 3 साल की रहेगी? नहीं, फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो फिर 3.5 साल की हो जाती है। अच्छा, क्यों, उसमें अगर दोनों आप को डिप्लोमा करते हो, जैसे अगर आप इंडिया में अपने देखो, इंडिया में जीएनएम है, जीएनएम के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक करते हो, आपकी 2 साल की रह जाती है। वही हिसाब यहाँ पे, आप 1.5 साल का डिप्लोमा, उसके बाद 2 साल की आपकी डिग्री, आपको तो उसके ये तो क्रेडिट मिल जाते हैं सर। जी। यहाँ कहा जाता है क्रेडिट ऑफ प्रायर लर्निंग, तो आपको क्रेडिट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसके आपको क्रेडिट मिल जाते हैं। जी, तो जिन बच्चों ने आर्ट्स में या नॉन मेडिकल में +2 कर रखी है और 70% मार्क्स हैं जिनके, और वो वहाँ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहें तो? मैं सर ये रेकमेंड ज्यादा नहीं इसलिए करूंगा, क्योंकि पहली बात तो अब उनका ये क्वेश्चन होगा कि आप जैसे कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो अगर जीटी भी निकल जाता है तो वीजा के चांसेस भी आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कितने होते हैं। मेडिकल वालों के मैंने देखे हैं, इजीली वीजा आ जाते हैं। वैसे तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आ तो कॉमर्स वाले के भी जाते हैं। अब एक लड़की से मेरी बात हुई, उसने कॉमर्स कर रखी थी और कॉमर्स के साथ उसने साइकोलॉजी एडिशनल ले रखा था। तो और वो इंटेलिजेंट बच्ची थी सर, दिल्ली में पढ़ी थी, 90% मार्क्स थे, इंग्लिश अच्छी थी। जैसे ही इंटरव्यू आया, उसने इंटरव्यू में सही फटाफट आंसर दिए, उसने सही अपना रीजन बताया कि मैं तो जाना तो मेडिकल साइड में चाहती थी, पर साथ में मेरे को थोड़ा कॉमर्स में भी इंटरेस्ट था। ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए उसने, लग गया। लेकिन थोड़ा रिस्की होता है, अगर आपके मेडिकल है तो मेडिकल साइड है तो इजी प्रोसेस है। जी, 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 जी। और 70% वालों का उसमें जीटी वो क्लियर कर जाए तो भी कोई गारंटी नहीं है? हाँ। ओके, जीटी बाकी जीटी बाकी सर, ये जो वीजा वगैरह की होती है उसमें मैं तो ये हमेशा किसी को भी बात करूं तो ये कहता हूं कि आप अपने एजेंट से जरूर पूछें, आपको एजेंट बेस्ट गाइड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जीटी जीटी का सिर्फ एक इंटरव्यू प्रोसेस है या वो कोई कोर्स है, क्या है वो? नहीं 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 सर, एक इंटरव्यू ही है। वो पहले आपको एक फॉर्म देते हैं, कुछ जगह आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर यूनिवर्सिटीज आपको कॉल करके पूछती हैं, आपसे बात होती है, जीटी होता है आपका। वो आपका वो भी डिपेंड करता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर देती है, कुछ नहीं देती है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अच्छा, जीटीई। यस। ओके, ओके, ठीक है। चलो, ये हो गया कि जो नॉन मेडिकल आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं उनको जीटीई देना पड़ेगा, उसके बाद ही वीजा फाइनल हो पाएगा वो वो। देना तो सर मेडिकल वालों को भी पड़ता है, लेकिन नॉन अच्छा। मेडिकल और कॉमर्स वाले यहाँ आकर ये क्वेश्चन उठ जाता है उनका कि आप दूसरी स्ट्रीम में अब तक आपने पढ़ाई की, आप अब नर्सिंग में क्यों जाना चाहते हो। जो सही जी, तेज बच्चा होगा वो जवाब सही देगा, उसका निकल सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी एक लड़की का निकला भी है। जी, 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 जी। ठीक है। ओके, ये तो हो गया कि वहाँ एडमिशन का प्रोसेस क्या है। और किसी बच्चे ने बीएससी बीए कर ली हो इंडिया में, बीए बीएससी कर ली हो, तो वो भी वहाँ नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है? थोड़ा टफ होता है सर, क्योंकि बैकग्राउंड आपका जब पूरा ही किसी और फील्ड का हो, फिर आप वही नर्सिंग में आ रहे हो, तो वही जैसे हम 12th के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जीटी तो इनको भी क्लियर करना पड़ता है। जी, जी, जी। हाँ, उनके लिए ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ अगर कोर्स चेंज करो तो वो ज्यादा इजी है। और अगर बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रखी है तो उसके तो फिर अलग ही सीन हो जाता है पूरा। जी, ठीक है। और ये बताओ सर कि जैसे जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल से की है, एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करें बच्चे, जानकारी नहीं है? सर, सबसे पहले तो ये अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करें, और ठीक है। फिर आपके आसपास जो भी आपको लगता हो अच्छा एजेंट है, माइग्रेशन एजेंट है, जो स्टूडेंट वीजा लगवाता है, जो जेन्युइन हो। जी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जेन्युइन कौन से हैं कौन से नहीं। मैं ऐसे बताऊं तो किसी पर्टिकुलर को मैं यूं नहीं कहता हूं कि आप वहां जाओ, क्योंकि हर किसी के साथ किसी का पॉजिटिव है रिव्यू, किसी का नेगेटिव रिव्यू भी है। जी, वो अब जी, जी। इंसान को जज करना है। और सभी, अब तो आजकल तो मीडिया का जमाना है, तो वो सब पता कर सकते हैं। एजेंट जी। आपको बताता है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, और कुछ उसके बाद सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप एजेंट के बाद भी जब जाओ, जब आपने इंग्लिश का टेस्ट दे दिया हो, क्योंकि जी। एजेंट सबसे पहले जाके ये कहता है सर कि आपको पहले टेस्ट देना होगा। मैं हुँ, एजेंट के पास जाता हूँ, मेरे 7 ईच है, मैं एजेंट को जाके कहता हूँ ये मेरे 7 ईच रहे, ये मेरी 12वीं की हुँ, डॉक्यूमेंट्स हैं। ये फिर हुँ। अपने वो आगे प्रोसेस फाइल शुरू करता है। जी, 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 ठीक है।
और इसके बाद सर एक ये और बताओ कि जिन बच्चों ने इंडिया में जो लड़के हैं लड़कियां हैं नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं और वो वहां आना चाहें नौकरी के लिए, तो वो डायरेक्ट उनको नौकरी वहां मिल जाएगी या उनको पहले कोई कोर्स करना पड़ेगा? सर डायरेक्ट तो नहीं मिलती है, दो तीन ऑप्शंस होते हैं अगर मैं आपको पूरे ओवरऑल बताऊं तो। पहला तो एक होता है सर ओबीए कहते हैं उसको, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, जिसके अंदर टेस्ट होते हैं, जिसमें एक एनक्लेक्स का टेस्ट होता है, नर्सिंग का होता है ये भी, और एक ऑस्की का टेस्ट होता है वो भी नर्सिंग का है। एनक्लेक्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो आप इंडिया से दे सकते हो। जो ऑस्की टेस्ट है सर, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जाम, ये आपको ऑस्ट्रेलिया लैंड करके एडलेड में होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड में। उसके अंदर आपको आपके क्लिनिकल स्किल्स दिखाने होते हैं। इनकी अगर मैं फीस ओवरऑल बताऊं तो टेस्ट देने की, एनक्लेक्स का टेस्ट सर आपका, इसका मैं पूरे ओबीए का अगर आपको फीस खर्चा बताऊं तो 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है। और अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो आपको वो फीस वापस से देनी पड़ती है। ये मतलब मैंने आपको एनक्लेक्स का भी साथ में बता दिया, ऑस्की का भी। जिसमें एनक्लेक्स अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो एनक्लेक्स की लगभग $350 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की फीस है, ऑस्की की 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है। इनकी ट्रेनिंग भी मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ एजेंसीज हैं जो ट्रेनिंग भी करवाती हैं। ओके ओके, वे ट्रेनिंग के बाद फिर एग्जाम दे सकते हैं आप? हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और ये बताओ कि जैसे बीएससी नर्सिंग वहाँ जो कर लेते हैं बच्चे, मान लिया प्लस टू के बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा, 3 साल की डिग्री होगी, उसके बाद उनको वहाँ सरकारी जॉब मिल जाती है? सर यहाँ सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में इतना फर्क है नहीं, जितना जैसे अपने इंडिया में होता हो भाई सरकारी नौकरी लग गई, इतना मतलब हवा नहीं है सरकारी नौकरी का। थोड़ा बहुत है कि आपको थोड़ी और सिक्योरिटी मिल जाती है, पर मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक देखा है, सैलरी के मामले में देखो आप या कुछ भी देखो आप, सिमिलर है। आप ज्यादा इतना यूं है नहीं, भागम दौड़ नहीं है कि सरकारी मतलब जो गवर्नमेंट की है गवर्नमेंट में चाहिए, गवर्नमेंट में चाहिए। एट लास्ट यहाँ पे आप सब सेम इक्वल कमा रहे हो, ज्यादा इतना फर्क है नहीं। आप इजीली तो नहीं कहूंगा मैं मिलती है, क्यों वही बात है, सभी लोग सोचते हैं कि एक बार तो गवर्नमेंट की भी जॉब करके देख लें, पर मिल जाती है आसानी में से, इट्स नॉट दैट हार्ड। ओके, तो ये बताओ नर्सिंग में जब एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, कितना खर्चा आ जाता है, फीस कितनी है? फीस सर 13 से 15 लाख साल की फीस है, 3 साल का कोर्स है, तो मैं आपको कहूंगा 40 से 45 लाख का होता है, जिसमें आपको पहले 6 महीने की फीस भरनी होती है। 6 महीने की, यानी फिर हम कहें कि 7-8 लाख रुपए? हाँ 7-8 लाख रुपए भरनी है, और आपको सर फीस मतलब फंड शो करने होते हैं जो 3 महीने पुराने होने चाहिए, जिसमें आपका 1 साल की फीस, 1 साल का खर्चा और आपकी फ्लाइट का। अच्छा अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 महीने के फंड से दिखाने होते हैं, 6 के या 3 के? नहीं सर 1 साल, ये तो क्लियर होता है, आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके देखो इमिग्रेशन की। अब तक तो मैं ऐसे बताऊं, मेरे को 3 साल हो गए यहाँ, मेरे काफी मेरे कजिन्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। अभी वो दोनों जो 2 मेरे फैमिली मेंबर आए हुए हैं, दोनों नर्सिंग में बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहे हैं, अभी अगले साल भी आने वाले हैं सब। अभी तो यही सिचुएशन है कि 1 साल का आपको फीस शो कर रही होती है और 1 साल का खर्चा। और वो 3 महीने की फंडिंग दिखानी होती है, 6 महीने हाँ की? 3 मंथ्स ओल्ड। 3 मंथ्स ओल्ड, ठीक है। अच्छा एक और बताओ सर, जो जैसे जो बच्चों ने यहाँ इंडिया में नर्सिंग कर ली और ऑस्ट्रेलिया में जैसे वो वहाँ आना चाहें, तो उसके लिए प्रोसेस वो जो आपने 2 टेस्ट बताए वो है? एक तो तीन और 2 और प्रोसेस है सर उसके, अपनी वो बात मैं आगे बताता हूँ। एक तो हमने बता दिया, एक है सर कन्वर्जन कोर्स होता है, वो 1 साल का होता है, लेकिन उसकी बात ये है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, और ज्यादातर वो जो ऑनशोर लोग होते हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ आ गई है, उन्होंने इंडिया से नर्सिंग की हुई थी, वो यहाँ पार्टनर वीजा पे हैं, वो लोग एडमिशन उनको पहले देते हैं, ताकि वो जो यहाँ पर बच्चे हैं वो आपको जल्दी मतलब कांटेक्ट कर पाएंगे। वो ऑफशोर जो अपने इंडियन नर्सेज बैठी हैं इंडिया में और कंट्रीज में भी, उनका एडमिशन होना मुश्किल है। बाकी तीसरा ऑप्शन आता है सर मास्टर ऑफ नर्सिंग। मास्टर ऑफ नर्सिंग की भी यही है कि 7 ईच आपको आपके इंग्लिश स्कोर होना चाहिए। फीस उसकी भी 15 लाख की साल के आसपास है। 2 साल आप पढ़ते हो, उसके बाद आपको 3 से 4 साल का वर्क वीजा मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। अब तो कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते महीने पहले उसका गवर्नमेंट का नया रूल आया था, जिसमें पोस्ट स्टडी वीजा होता है, जिसको हम यहाँ टीआर कह देते हैं, वो थोड़ा और इंक्रीज हो गया है, जिसमें आप काम कर सकते हो फुल टाइम। ओके, फुल टाइम काम कर सकते हैं, और टेम्परेरी रेजिडेंट जिसे बोलते हो हाँ आप? हाँ हाँ, टीआर या टेम्परेरी रेजिडेंट। जी, 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 ठीक है।
और मान लिया वहां ऐसे भी होता है क्या, जॉब भी निकलती है क्या? जॉब के लिए डायरेक्ट कोई अप्लाई भी कर सकते हैं? ऐसा कोई साइट है जहाँ जॉब दिख जाए? डायरेक्ट का सर नर्सिंग का ऐसा है, अगर आपने इंडिया से नर्सिंग की है, अगर उसके बाद सबसे पहले तो आपको ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन लेना होगा जी। वो आपको पहले तो 2020 फरवरी 2020 से पहले ब्रिजिंग कोर्स होता था 3 महीने का, जो मैंने किया था। 3 महीने का करो और फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती थी, जो इजी भी था। लेकिन अब जो टेस्ट दो, आप रजिस्ट्रेशन लो, और अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट वर्क वीजा मिल जाता है। जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं यहाँ पे, वो स्पॉन्सर भी कर देते हैं, क्योंकि अच्छा। बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। बताऊं तो इंडिया से 3 गुना बड़ा है साइज में। आबादी में आपको बताऊं तो अपने हरियाणा जितनी आबादी है, तो इतना फैला हुआ है, इतनी जगह इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। ओके ओके। वो जो बताया आपने वो टेस्ट है, उसका प्रोसेस बताओ थोड़ा, क्या है उसका? सर सबसे पहले तो आपको इसमें एक प्रोसेस का लाइक स्टार्ट से बताऊं तो मैं आपको एक सेल्फ चेक कहते हैं इसे, जिसमें आपको ऑनलाइन जाकर जो इनकी, जैसे अपने इंडिया में है इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, वैसे ही यहाँ पर होती है एक ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी AHPRA। आप उनकी वेबसाइट, अगर आप नॉर्मल गूगल पे भी, मैं से बताऊं तो किसी को भी कुछ भी जानना हो, नॉर्मल गूगल पे आप डालोगे AHPRA ओवरसीज नर्सेज, उसमें आप आओगे। सबसे पहले आपका सेल्फ चेक होता है। सेल्फ चेक में आपको आपके बताना होता है कि आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, क्या स्टडी की है, कहाँ से की है। उसके बाद वो आपको 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रीम A, स्ट्रीम B, स्ट्रीम C। स्ट्रीम A में आपके यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड ऐसे डेवलप्ड कंट्री से स्टडी किया तो वो लगाएंगे। स्ट्रीम B में अपने इंडिया, नेपाल, जो भी अपने एशिया वाली और जो और काफी और कंट्रीज हैं वो आती हैं। स्ट्रीम C में वो आएंगे सर जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया हुआ है, अपने इंडिया से लगा लो किसी ने GNM की हुई है। आप पहले स्ट्रीम B में आते हो। स्ट्रीम B के बाद आप पोर्टफोलियो वाले स्टेज पे जाते हो, जिसमें वो आपसे लगभग पहले $640 होती थी, लेकिन अब $410 फीस हो गई है। वो आपसे मांगेंगे, उसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स कहेंगे कि जो आपने पहले बताए थे हमने यहाँ से ये किया है, वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो आपको एक लेटर देते हैं कि अब आप NCLEX का टेस्ट दो। NCLEX के टेस्ट की, जैसे मैंने आपको बताया कि 350 कुछ के अराउंड फीस है। आप वो क्लियर करते हो, वो उसके बाद आप टूरिस्ट वीजा लगाते हो। टूरिस्ट वीजा आपका लगता है ऑस्ट्रेलिया का 3 महीने की, लाइक 1 या 3 साल का आता है, जिसमें आपकी 3 महीने की स्टे होती है। उसमें आप यहाँ अगर आप एक महीने कोचिंग ले सकते हो, और साथ में उसके बाद आपका एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका एग्जाम वहीं क्लियर हो जाता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो आपको कोचिंग दे रहा है वो आपकी स्पॉन्सरशिप भी अरेंज करवा सकता है। स्पॉन्सरशिप लो और आराम से एंजॉय करो। और अगर वो नहीं होता है तो सर वो तो फिर, अगर आपका जैसे NCLEX नहीं क्लियर होता है तो वापस से NCLEX करना होगा। अगर OSCE नहीं क्लियर होता है तो अगर आप करना चाहो तो वापस से वो भी कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वहाँ नर्सिंग पूरा करने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे चले गए, नर्सिंग का कोर्स कर लिया, उसके बाद नौकरी मिलने में कोई परेशानी तो नहीं होती उनको? सर मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इतनी पड़ी है नौकरी नर्सिंग की। कोई मैं अगर मैं अप्लाई करूँ ना, आज मैं अप्लाई करूँ 10 जगह अप्लाई करूँ, तो मेरे को उनमें 7 का ऑफर आ सकता है। ये ऐसी अच्छा। सिचुएशन है। ओके ओके, हाँ। यानी ये नौकरी बिल्कुल इजीली है। नर्सिंग में सर मैं आपको कहता हूँ कि नर्सिंग में जॉब, PR, सैलरी, आई थिंक बेस्ट प्रोफेशन है आज के टाइम पर। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी टीचर उन्हें ये कहती है कि बच्चों तुम नौकरी की टेंशन मत लेना, हम ऐसी फील्ड में हैं जिसकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। ओके, आप देख कभी लो नहीं सर, जाएगी। हाँ कोविड में आप देख लो, कोविड में सब कुछ बंद हो गया, आधों की नौकरियां चलेगी, इकोनॉमी डाउन होगी, नर्सेज की सब सैलरी बढ़ रही है अब हमारी। अच्छा अच्छा, ये बड़े मेन पॉइंट पे आ गए जिसको सभी लोग जानना चाहते हैं। नर्सिंग वाला बच्चा कितने कमा लेता है नर्सिंग का कोर्स करने के बाद? सर ये डिपेंड करता है कई बातों पे। पहली बात तो ये डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। फिर यहाँ है घंटे की पे मिलती है पर आवर। फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जॉब कर रहे हो। अगर आप दिन में कर रहे हो, रात को कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, सैटरडे कर रहे हो तो ज्यादा है, संडे कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा है। और आप परमानेंट जॉब कर रहे हो या कैजुअली जॉब कर रहे हो। परमानेंट जॉब और कैजुअल का ये फर्क है सर कि परमानेंट में आपको एनुअल लीव, सिक लीव ये मिल जाती है, कैजुअल में आपको कुछ नहीं मिलता है। अब मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो एस्टिमेट में आपको बताऊं तो 4-1 लाख तो इजीली बंदा शुरू में भी आता है, प्रेशर भी हो, अच्छे से काम करे, वो साल के महीने के 4-1 लाख तो इजीली बना लेता है। 4 लाख से ज्यादा ही चाहे बनाए। 3 साल का कोर्स पूरा होने के बाद जब हाँ नौकरी लगती है तो 4 लाख महीने की नौकरी मिल जाती है। हाँ। और ये तो आप
3 साल बाद की पे की पूछ रहे हो, मैं आपको उससे पहले की बता देता हूँ। अगर उससे पहले क्या होता है, आप जैसे बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहा है बच्चा, उसके 1 साल बाद आप असिस्टेंट इन नर्सिंग की जॉब कर सकते हो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल हो गया, एज केयर हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, जो भी हेल्थ सेक्टर है, जहां जहां पे इनकी नीड है वहां पे जॉब कर सकता है बच्चा। और उसके मैं आपको अगर पर आवर बताऊं तो अराउंड 1300-1400 रुपए तो 1 घंटे के मिलते हैं, कम से अच्छा। कम 1300-1400। वो लगा लो, अगर बच्चा मंडे की मॉर्निंग कर रहा है, अगर नाइट कर रहा है तो मैं आपको कहूंगा 1500 मिलते होंगे। सैटरडे कर रहा है तो लगभग आप लगा लो, एस्टिमेट में अगर आपको बताऊं तो 1800 मिलते होंगे, मतलब $37-38। संडे कर रहा है तो आपको वो $45 मिलते होंगे पर आवर। ओके। सर सैलरी है, मैं आपको AIN की बता रहा हूँ। जैसे फिर आप नर्सिंग में आ जाते हो, नर्स बन जाते हो, तो उसके बाद और सैलरी बढ़ जाती है। जी 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 जी। तो ये यानी कि अब आप ये देखो सर, आप बच्चा आ रहा है, चलो पहले 1 साल कुछ भी जॉब करे, कोई भी जॉब कर ले, उसके 1 साल बाद इजीली आप अपना खर्चा निकाल सकते हो और अपनी फीस के भी कुछ ना कुछ जोड़ ही सकते हो। अच्छा, यानी कि हम ये कहें कि ज्यादातर बच्चे ये कहते सुनते मिलते हैं कि शुरू वाला जो 6 महीने का सेमेस्टर है, सिर्फ उसी की फीस घर वालों को पे करनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा अपना खर्च निकाल लेगा। खर्च तो सर आते ही निकाल लेगा। फीस जो है पहले 1 साल की मैं कहूंगा, मैं देखो, अच्छा। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा बच्चा कर लेगा, सच्चाई नहीं है सर। लीगली अगर आप देखो 20 घंटे आप लीगली काम कर सकते हो, वो तो चलो अभी कोविड के चक्कर में जून 2020 तक हटा दिया है। लीगली आप 20 घंटे काम कर सकते हो। अगर मैं हूँ 20 घंटे में आप शुरू में आपका खर्चा निकालोगे लीगली, लेकिन जी। उसके बाद आप जैसे जैसे आपको पता चलता है माहौल का कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, किस जॉब में ज्यादा पैसे हैं, किस में कम है, तो बच्चा उसके हिसाब से एडजस्ट होकर अपनी फीस भी निकालना शुरू कर देता है, अपना खर्चा भी निकालना शुरू कर देता है। जी जी जी। यानी कि 1 साल के बाद तो आप कह रहे हो कि उसको हाँ जॉब ही मिल जाती है हॉस्पिटल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में। हाँ। जी 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 जी। और एक और सर ये बताओ कि जैसे नर्सिंग वालों को क्या पीआर मिलने में आसानी रहती है, दूसरे कोई बच्चे बीटेक करें या दूसरी फील्ड की पढ़ाई करें उससे इजी? बहुत अगर कंपेयर करो तो सर आप बहुत इजी है नर्सिंग में। आप अगर, मैं अभी जैसे अलग अलग स्टेट का होता है, अलग अलग टाइम की बात है, अब मुझे प्रेजेंटली सिचुएशन नहीं पता, और बेस्ट तो मैं आपको कहूंगा कि इमिग्रेशन की साइट पे जाके देखें जो भी अगर जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि 3 महीने काम किया नर्सिंग के बाद और 190 मिल गया है, सीधा पीआर आ जाती है। नर्सिंग के बाद जी। सर पीआर, सैलरी, लाइफस्टाइल, सब कुछ मेरे हिसाब से बेस्ट हो जाता है। बेस्ट हो जाता है। हाँ। जी जी जी। तो मेरे आपको मैं बताऊं तो मेरे दिन में 10 से 12 बच्चों से बात होती है। मैं शायद, पता नहीं आपको, मैंने आपसे शायद बताया नहीं, मैं शुरू में जब आया था मुझे पता नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे मिली थी। जैसे मुझे मिलती रही, मैं भी आप यूट्यूब पे ही मेरी वीडियो डालता रहा, तो लोग देखते रहे, बच्चे मिलते रहे, कभी कहीं से आते कभी कहीं से आते। तो मैं ये सोचता हूँ जो मुझे नहीं पता था बच्चों को पता हो, फिर लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, फिर टेलीग्राम, फेसबुक, इन पे जितने भी मैं हेल्प कर सकता हूँ सर। मेरा ये मानना है कि जो मुझे नहीं पता चला, जब मुझे जो दिखते हुई, वो जो अब अपने इंडिया से बच्चे आ रहे हैं उनको ना हो। जी। और अभी आप एडिलेड शहर में रहते हैं? हाँ, एडिलेड शहर में रहता हूँ सर। जी। अच्छा ये बताओ, जैसे वहाँ जो बच्चा स्टार्टिंग में जाए, रहने का खर्चा कितना आ जाता है वहाँ? रहने का सर अगर अपनी इंडियन करेंसी में बताऊं तो 50 से 70 हजार। महीना? हाँ, और वो बच्चा ये रहने का खर्चा तो निकाल सकता है? इजीली सर, इजी। अब मेरे कजन रह रहे हैं सर मेरे साथ, हम्म। वो अपने रहने का खर्चा भी निकाल रहे हैं और अपनी आगे फीस का भी जोड़ रहे हैं। और उनको अच्छा। तो अभी सर 1 साल हुआ ही नहीं आए हुए, वो इस फेब इनटेक में आए थे। अच्छा, रहने का खर्चा यानी कि उनका किराया भी, उनका खाना पीना भी, उनका और रेंट भी, रहना भी? हाँ, किराया, खाना पीना, अगर बच्चे ने गाड़ी ले लिया तो गाड़ी का खर्चा, फोन बिल्स, जो जो अपने बिल्स हैं सारे वो खुद निकालते हैं और कुछ उसके ऊपर जोड़ भी लेते हैं। अच्छा, जोड़ भी लेते हैं? हाँ। अच्छा, तो वो ये बताओ सर, जैसे आपने बताया कि 1 साल पूरा होने के बाद तो हेल्थ सेक्टर में नौकरी मिलेगी, तो जो स्टार्टिंग 1 साल है, उस 1 साल में उन बच्चों को क्या-क्या काम करना पड़ता है? अब वो मैं सर आपको क्लियर बताता हूँ। अगर कोई यूं सोच रहा है कि आते ही भाई घूमने वाली कुर्सी पे बिठा देंगे, अब एक मेरा दोस्त आया था, वो आते ही कहता है यार मेरे को है ना ये जॉब्स नहीं करनी है, मेरे को तो वो जॉब करनी है जो टाई लगा कर बैठना है, घूमने वाली कुर्सी है,
और बस काम करे। ऐसा नहीं है सर, यहाँ आप आते हो आपको शुरू में कोई भी काम करना पड़ सकता है जी। तो आप यहाँ शुरू में आते हैं बच्चे रेस्टोरेंट में, क्या पता आपको बर्तन भी साफ करने पड़ जाए जी। शुरू में, तो वही है ना। लेकिन सर यहाँ आप जीरो से शुरू कर रहे हो। अब आप बिल्कुल। सोचो एक बच्चा है या मैं खुद हूँ, मैं अपने चन्नत गांव से मैं उठ के दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने 12वीं की है, मेरे को दिल्ली में जाके 12वीं बेस पर क्या काम मिलेगा? मेरे को बिल्कुल। कुछ क्वालिफिकेशन तो चाहिए कि ना। अगर मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा है, मेरे को मेरा खर्चा चलाने के लिए, मेरी पढ़ाई के जोड़ने के लिए कुछ भी काम कर मिल जाए मैं वो करूंगा। अब अपने इंडिया में सर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि शायद पहले नहीं थी, बच्चों को अब इतना यूं मतलब इतना पाला पोसा जाता है कि मेरा दुलारा, मैं जैसे मेरा बच्चा, उनको जी। बाहर निकाला जा रहा है। अगर बाहर आना है तो सर ये देखो आपकी बच्चे को कितना सिखाता है ये देश। खाना पीना खुद बनाता है, अपना कपड़े खुद धोता है, सब कुछ अपना खुद करता है। तो यहाँ जॉब्स के मामले में सर रेस्टोरेंट हैं यहाँ, जैसे अपने इंडिया में KFC मैकडी होते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं। उबर ईट्स का काफी अच्छा काम है सर, जो अपने जैसे इंडिया में जोमेटो है उसका, यहाँ अच्छी बच्चे अपना सही खर्चा निकाल लेते हैं और कुछ बचा भी लेते हैं। वैसे और भी काफी जॉब्स होते हैं सर, इनको यहाँ नाम दिया गया पर होती नहीं है, ऑड जॉब्स कहते हैं शुरू में, मतलब जॉब्स जो आप इंडिया में क्या पता ऐसा ना करो, लेकिन यहाँ आप करते हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्या पता कुछ लोग देख के ही कहें कि अब ऐसे कह रहा है, ये रियलिटी है सर। यहाँ कुछ लोग, अब एक और ये जो मुझे अजीब लगता है, ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया आने के 4 दिन बाद गॉगल्स लगाए, लंबी बिल्डिंगों के सामने फोटो डाली और कह रहे हैं मौज है भाई, बिल्कुल यूं है। कोई यूं नहीं कह रहा है कि भाई मैं 2 बजे उबर ईट्स कर रहा हूँ, रात को करते हैं लोग, सच्चाई नहीं बताते हैं सर। सोशल मीडिया पे मैं ये और कहूंगा, जो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल आंख बंद के भरोसा ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिखाया कुछ और जाता है सर, पर होता नहीं है वो, होता नहीं है। हाँ। यानी कि शुरू के 1 साल तो आपको नर्सिंग में जा रहे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर फील्ड में स्ट्रगल। जी 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 जी। नर्सिंग में तो चलो अच्छी बात है कि आपको आगे जाकर अच्छी हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये सर एक और मैंने बताओ सचिन जी, कि जैसे जो बच्चे मान लिया हम कहें कि नर्सिंग की तैयारी कर रहे हों और सपोज करो उनका जीटी का एग्जाम वो ना कर ले पाए, नर्सिंग में ना हो उनका, तो उसके बाद फिर वो बच्चे क्या करें? थोड़ा आपको 3-4 साल का अनुभव हो चुका है। मैं ये कहूंगा सर, अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं होगा ना, तो आप अप्लाई ही ना करो शुरू में नर्सिंग में। ओके। क्यों रिकॉर्ड क्यों बिगाड़ रहे हो? ठीक है। आप किसी और कोर्स में अप्लाई कर लो, आईटी में अप्लाई करके। हाँ, और आप कोर्स थोड़ा हम और कोर्स बताओ, और क्या-क्या कोर्स कर सकते हैं बच्चे? और कोर्स सर, जैसे मैं बेसिकली मैं नर्सिंग से हूँ, तो मेरे को ज्यादा तो नर्सिंग का पता है, पर और जैसे आप आईटी कर सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे आकर लोग एमबीए करते हैं। अकाउंटिंग पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। अच्छा। हाँ। जी, जी। और यहाँ ट्रेड कोर्स भी काफी अच्छे हैं सर, जिनमें पीआर भी इजीली हो जाता है, जैसे मोटर मैकेनिक, प्लम्बर। अब यहाँ अगर आपको मैं प्लम्बर की कमाई बताऊं, आप कहोगे यार इससे अच्छा प्लम्बर करो। ये आप और छोड़ो, आप ये ताला, अगर आपका चाबी अंदर रह गया, ताला ठीक करने के लिए एक बंदा आएगा, आधा घंटा लगाएगा, और इंडिया के बताऊं तो मैं आपको लगभग 12,000 रुपए ले जाएगा। अरे वाह! हाँ। तो इनको क्या बोलते हो आप, ये ट्रेड ये ट्रेड कोर्स होते हैं सर। ट्रेड कोर्स है। हाँ, ट्रेड कोर्स। जैसे अपने इंडिया में हम आईटीआई बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट सही पकड़ा आपने, आईटीआई बोलते हैं। आईटीआई वालों को अपने तो ये सोचते हैं कुछ नहीं है। यहाँ जी। अगर सर आप देखो, इतने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बहुत कमाई है सर। अच्छा। हाँ। क्या इसका, मुझे तो एक साथी बता रहा था, आपने बिल्कुल सही बताया। और इनकी बड़ी, कल ही एक हमारे मेलबर्न में एक साथी रहते हैं, करण राकेश दलाल जी। और राकेश दलाल में भी कर्ण दलाल, वो 2 दिन पहले ही इंडिया से वापस मेलबर्न गए हैं। परसों ही मेरी उनसे बात हो रही थी। तो कह रहे थे कि जब मैं इंडिया आ रहा था, एयरपोर्ट पे पानी नहीं था, मैंने वहाँ कंप्लेंट की तो बोले प्लम्बर ही नहीं है जी, हमें भी पता पानी नहीं है लेकिन प्लम्बर नहीं है। बोले प्लम्बर की ट्रक खड़े हैं, ड्राइवर नहीं है। इन चीजों की बड़ी डिमांड है वहां पर। ट्रकिंग में भी सर मैं आपको बताऊं तो सैलरी काफी अच्छी है, एज कम्पेयर टू नर्सिंग के कंपेयर में ही हो जाती है, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली आप लाइफ से क्या चाहते हो। ट्रकिंग में आपको ये है, क्या पता 5 दिन आप सिडनी से पर्थ जा रहे हो, आपको 5 दिन लगने हैं, 5 दिन आप ट्रक में हो, फिर वापस आ रहे हो, 2 दिन रुक रहे हो, फिर वापस 5 दिन ट्रक में जा रहे हो। अगर जी। किसी की फैमिली है तो थोड़ा मेरे हिसाब से सोचना चाहिए कि आप फैमिली को टाइम कितना दे पाओगे उसमें। यस यस यस। पैसा है लेकिन उसमें फिर घर से दूर भी रहना पड़ेगा। हाँ। जी, 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 जी।
और टैक्सी का भी जैसे कहते हैं कि ड्राइविंग सीख के जानी चाहिए यहाँ से, इंडिया से। सर जैसे अब आप आते हो, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया का बताता हूँ, या शायद पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा। आपका जो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है उसके 6 महीने, शायद 6 महीने पता नहीं साल है, मैंने एक्चुअली किया नहीं है तो मेरे को इतना एग्जैक्ट 100% नहीं पता। उसके बाद आप उबर एक्स कहते हैं उसे, उसमें जॉब शुरू कर देते हो, या आप टैक्सी की जॉब शुरू कर देते हो, उसमें भी पैसे अच्छे बन जाते हैं वीकेंड्स पे, स्पेशली जब लोग जैसे यहाँ नाइट लाइफ होती है तो नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं लोग, तो शराब पीकर यहाँ पे गाड़ी चलाओ तो बहुत बड़ा फाइन है, आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है, तो इसलिए लोग टैक्सी ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वहां पे काफी चलती है सर। ओके, जैसे बताओ कि जो मोटर मैकेनिक है या प्लम्बर है या आईटीआई की और बिजली के इलेक्ट्रिशियन के कोर्स ये होते होंगे, उनको क्या नर्सिस से या बीटेक वालों से अच्छा कमा लेते हैं वो लोग? सर अब सही बताऊं तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कितने कमाते हैं, मैं कह दूं कि नहीं कमाते और क्या पता कमाते हो, पर मेरे हिसाब से सही बताऊं मेरे को इसका सही जवाब नहीं पता है। ओके, मैं इतने लोगों से, इस कोर्स वालों से मिला नहीं, मिले नहीं हो। मैं कोई ठीक गलत है। कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा सर। एडिलेड के बारे में बताओ, कैसा शहर है, किस तरह का माहौल है? बहुत सुंदर शहर है सर, छोटा है। हम्म। आप लोग कुछ जो अब देख रहे हैं, अब क्या बता रहे हो, तो वो एक बार तो ये सोचते हैं कि अरे मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन ये बड़े शहर हैं, यहाँ जॉब अच्छी मिलेगी, तनख्वाह ज्यादा होगी, पर वहां से फिर खर्चा भी ज्यादा है। ओके। एडलेड छोटा है, 10 एक लाख की पॉपुलेशन है, पर 10 लाख भी सर अगर आप जॉब देखो तो काफी, जॉब अपॉर्चुनिटी देखो 10 लाख में भी काफी है। जी 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 जी। छोटा है जिसमें आपके पास में ही आधे घंटे दूर समुंदर है, आधे घंटे दूर पहाड़ है, और आधे घंटे दूर रेगिस्तान है। अब मौसम कैसा है, कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ भी? अभी अभी फिलहाल में यहाँ गर्मी आ रही है। अभी पिछले वीक हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम 28 से 30 डिग्री था, और मिनिमम 15-16 था। आज बारिश है, कल भी बारिश हुई थी। तो यहाँ की जो बेस्ट बात सर मेरे को ऑस्ट्रेलिया लैंड करते ही लगी थी, बहुत तेज हवा चल रही होंगी, जैसे अपने आंधी चलती है, लेकिन रेत कहीं नहीं उड़ रहा होगा। अच्छा। ओके। रेत आपको सर, आप आओगे लैंड करोगे, आपको रेत नहीं दिखेगा कहीं, यूं जैसे अच्छा। अपने बालू रेता होता है, वो आपको कहीं गिरा हुआ नहीं दिखेगा, कहीं कचरा ऐसे गिरा हुआ नहीं मिलेगा, कोई ऐसे अपने जानवर आसपास नहीं घूमते हुए मिलेंगे, हर जगह पेड़ पौधे हैं। अगर कहीं खाली एरिया है, तो अगर रोड के साइड में कहीं खाली एरिया है तो उस पर घास उगा रखी है ताकि रेत ना उड़े, और काफी बहुत सुंदर जगह है सर। ओके, तो ये जो आपके 3-4 कजन आए हुए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कर रहे हैं वहां ये पर? सर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एडलेड। एडिलेड में। ओके ओके, ठीक है। और जैसे मेलबर्न का आपने बताया, स्टार्टिंग में आप मेलबर्न में गए थे, एडिलेड से महंगा है मेलबर्न? हाँ सर, मैं बताऊं आपको, एडलेड में मैं $200 दे रहा था जब शुरू में मैं गया था। एक कमरा था जिसमें 2 सिंगल सिंगल बेड थे। फिर जी। मैं अब जब एडलेड आया, मैंने एडलेड में लिया कमरा $140 में, जिसमें एक बड़ा बेड था, डबल बेड लगा लो इंडिया का, एक सिंगल रूम में डबल बेड, वो पूरा मेरे लिए था, उसके मैं 140 दे रहा था। अच्छा। तो आप जी। देख सकते हो सर, काफी फर्क है। तो जैसे वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है, तो कौन सी जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होंगे नर्सिंग के लिए? सर इंडिया से अगर आप आ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आपके यूनिवर्सिटीज में ही होंगे। जैसे अगर एडलेड की बात करूं तो एडलेड में 3 से 4 यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, और एक टॉरेंस। ये 4 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बैचलर ऑफ नर्सिंग करवाती हैं। ऐसे जी। ही मेलबर्न में भी डीकन यूनिवर्सिटी, लाट्रोब, मोनाश, RMIT, स्विनबर्न, काफी और भी हैं। ऐसे आपकी सिडनी में भी होंगी, पर्थ में भी, ब्रिस्बेन में भी, गोल्ड कोस्ट, काफी हर शहर में है सर। तो इनकी साइट पे इनकी फीस की डिटेल सब मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की मिलती साइट पे? सब मिलती ओके, है। ठीक है। अच्छा, एक एक लास्ट में थोड़ी सी और बात करेंगे। जैसे कि फीस जो हम बात करें, जैसे मोनेस का नाम बताया, मोनेस में फीस थोड़ी ज्यादा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा, हम एडिलेड की ही बात करें क्योंकि आप एडिलेड में रहते हैं, आपके कजन भी यही हैं, उनकी फीस आइडिया कितनी रहती होगी? सर यहाँ पे अगर आपका शायद 70% आपके, मैं आपको पहले स्कॉलरशिप भी मिलती है उसके हिसाब से बताता हूँ। अगर आपके 70% से ऊपर हैं, पता नहीं 65% से ऊपर हो, मैं एग्जैक्ट नंबर आप कोई देखना चाहे तो वेबसाइट पे देख सकते हैं, उसको 15% स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद $14,000 लगा लो, 7 एक लाख
के अराउंड 6-7 लाख के अराउंड उनकी फीस हो जाती है 6 महीने की जी। साल की वही 13 से 15 के अराउंड आप मतलब ये एस्टिमेट है आप इतना ही पड़ता है जी। अच्छा, एक और जैसे आपने बताया 70% से अबव हो +2 में तब उसको स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ अच्छा, अलग-अलग एक और का अलग-अलग है इसमें परसेंटेज और जी। कुछ अब जैसे एक मेरे को पता चला था एक लड़की आई थी अपने इंडिया से जिसके शायद इंग्लिश में भी 8 या 9 ईच थे परसेंटेज भी अच्छी थी उसका बाकी सोशल काम भी काफी किए थे उसने बाकी भी और काफी कारण रहे होंगे जिनको 100% भी स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन वो बहुत बहुत सेलेक्टेड बच्चे होते हैं सर अच्छा। जी, 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 जी। ठीक है। और जैसे एक और लास्ट में जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, अब हमारी जैसे हमने जीटी की बात करी थी, इसको देख के वो चाहें कि चलो हम तो भई रिस्क नहीं लेते, अपनी फाइल खराब नहीं करेंगे, हम किसी दूसरी ट्रेड में जाएँगे, बीटेक करेंगे या कुछ और करेंगे। तो उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इनमें सब में 70 ईच होने चाहिए? नहीं जरूरी नहीं है 60 हुँ, से अबव मैं तो ये कहूंगा 60 से अबव तो होना ही चाहिए 60 से अबव होना चाहिए। उससे कम रहने पर थोड़ी ही वीज़ा में मुश्किल हो जाती है? आई थिंक एडमिशन में भी इशू आता होगा अच्छा, अच्छा। जी। चलो लास्ट में आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूंगा अगर कोई आप में से नर्सिंग के बारे में स्पेशली सिर्फ नर्सिंग के बारे में ही कहूंगा अगर कोई देखना चाहता है जानना चाहता है और तो मैं एक यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ मेरे नाम हुँ, से सचिन दुवन नाम से है हुँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करो सचिन दुवन नाम से अगर हुँ, आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप है इंटरनेशनल नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया हुँ, टेलीग्राम पे ग्रुप है इंटरनेशनल नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया हुँ, उसमें कमेंट डाल सकते हैं और हुँ, बाकी अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मैं आपको ये कहूंगा कि आपके बच्चे की लाइफ अगर नर्सिंग में आ रहा है तो इतनी टफ नहीं होगी जितनी और लोग अगर आपको बता रहे हैं बहुत हुँ, अच्छी लाइफ है हुँ। जितना आप यहाँ मेहनत कर रहे हो आपका उसका फल मिलता है सर और एक और ओके। मैं आपको अच्छी बात आता हूँ अब अगर आप इंडिया में दूध पी रहे हो हुँ, आप दूध पी रहे हो सर 50 रुपए लीटर का हुँ, पड़ोसी वाला क्या पता पी रहा हो 55 रुपए लीटर का हुँ, क्या पता सामने वाला आपका पी रहा हो 60 रुपए लीटर का हुँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुँ, सभी सेम आप जैसे अपने इजी डे लगा लो इजी डे रिलायंस फ्रेश ऐसे बड़े बड़े मॉल है यहाँ पे कोल्स हुँ, वूलवर्थ के और सेम हुँ। बॉटल है सर गरीब भी वो उठाएगा मिडिल क्लास भी वो उठाएगा और यहाँ ओडी में आने वाला भी वही दूध लेगा ओके। देखो सर आप इससे इससे आपको पता और इसमें एक और अच्छी बात आता हूँ अब बैंक में आप हुँ, मैं अगर जा रहा हूँ बैंक में बैंक की हुँ, लाइन लगी हुई है यूं नहीं है कोई किसी का चाचा ताऊ या कोई जानकार अंदर बैठा है वो जाकर काम करा दे नहीं सब लाइन में हुँ। लगे अगर कोई जी, लाइन से जा भी रहा है तो उसको वहीं रोक कर कह दिया जाएगा नहीं आप लाइन में लगो ओके, वेरी गुड। इससे आपको ये पता चलता है कि इक्वालिटी कितनी है सर समानता है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। हाँ जी, बिल्कुल जी, सर जी, जी। छोटे-बड़े का भेदभाव जो कहते हैं वो नहीं है वहाँ पर। नहीं है सर बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसमें बहुत वो अच्छी है हमें पता ही नहीं है सामने वाला क्या है क्या नहीं है हम कैसे किसी के यहाँ किसी को इतना मतलब जज नहीं किया जाता सर ये बात भी है जी, 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 जी। चलो बहुत अच्छी बातचीत रही सचिन जी और फ्यूचर में भी अलग-अलग टॉपिक पर हम बात करते रहेंगे। इतनी जरूर विस्तार से आपने बातचीत की, पड़ताल टीवी को इतना टाइम दिया। धन्यवाद। ठीक राम राम जी थैंक यू, नमस्कार।